नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास का 24वां पॉइंट, यशपाल समिति। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था और 1993 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। बिंदु ए, यशपाल समिति 1992 का संबंध प्रारंभिक स्कूली शिक्षा से है, अर्थात बस्ते का भार कम करने से है, अर्थात भार मुक्त शिक्षा या बिना बस्ते के शिक्षा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। बी, जबकि यशपाल समिति 2007 का संबंध उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझावों से संबंधित है। सी, यशपाल समिति रिपोर्ट का टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ के है। डी बिंदु, 15 जुलाई 1993 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। ई बिंदु, भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, ये समिति ये कहती थी। एफ बिंदु, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 होना चाहिए या 1:30 इसके बीच का होना चाहिए, अर्थात 30 अथवा 40 तक बच्चों पर एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। जी बिंदु, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। एच बिंदु, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। आई, गणित में समझ पर बल देना चाहिए। जे, 6 से 8वीं तक स्वतंत्रता बाद का इतिहास जरूर पढ़ाना चाहिए। के बिंदु, नागरिक शास्त्र व भूगोल में समसामयिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। एल बिंदु, इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति नाम से भी जाना जाता था। एम बिंदु, ज्ञान विस्फोट की धारणा यशपाल समिति ने ही दी थी। एन बिंदु, प्राथमिक कक्षाओं में बस्ते का बोझ औसतन 4 किलोग्राम आंका गया था। ओ बिंदु, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 तैयार करने हेतु 38 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल ही थे। पी बिंदु, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से भी जाना जाता है।